सनातन धर्म में भगवान शिव का स्थान सर्वोपरि है। वे त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं, जिनका कार्य सृष्टि का सहार है। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं है, वे प्रेम, त्याग, योग, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। उनके बारे में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, शिव जी का जन्म कैसे हुआ? क्या वे भी किसी माता पिता से उत्पन्न हुए या वे सदा से हैं? शिव को हमारे शास्त्रों में अजन्मा, अनादि और अनंत कहा गया है। वे समय और सृष्टि से परे हैं। जब कुछ नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, न मानव, तब भी जो कुछ था वही शिव है। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है, जो काल यानी समय के भी परे हैं। शिव का कोई आरंभ नहीं है और न ही कोई अंत। वे स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुए, किसी जन्म की प्रक्रिया से नहीं। पुराणों में उनके जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं मिलती हैं, लेकिन ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक जन्म के संकेत नहीं। उदाहरण के लिए शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्हें यह समझ आया कि केवल सृजन और पालन से संसार नहीं चलेगा, सहार भी आवश्यक है ताकि संतुलन बना रहे। तब उन्होंने तपस्या की और उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र बहुत उग्र और भयानक थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम सृष्टि के संहारक बनोगे। यही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हालांकि ये कथा एक तात्विक कथा है, न कि जैविक जन्म की कहानी। ये इस बात का संकेत है कि शिव की उत्पत्ति सृष्टि के संतुलन के लिए हुई। वे कोई जीव नहीं है, बल्कि एक तत्व है, एक शक्ति जो स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से प्रकट होती है। एक अन्य कथा लिंग पुराण में मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तभी ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की दिशा में उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर। दोनों ने उस स्तंभ के आदि और अंत को जानने का प्रयास किया, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें नमस्कार किया और यह स्वीकार किया कि शिव ही परात्पर है। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव न तो किसी से उत्पन्न हुए और न ही किसी की संतान है। वे अग्नि की तरह हैं, जो स्वयं जलते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। शिव को नटराज भी कहा गया है, ब्रह्मांड के लयबद्ध नृत्य के अधिपति। उनके तांडव से ही सृष्टि की गति चलती है। उनका नृत्य केवल सहार नहीं, सृजन और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। वे योगेश्वर हैं, पहले योगी, जिन्होंने सप्तऋषियों को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वे श्मशानवासी हैं, जहां मृत्यु होती है वही वे निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे मृत्यु के भय से परे हैं। वे उस सत्य के प्रतीक हैं जिसे हम सब टालते हैं, पर जो अनिवार्य है। भगवान शिव की एक अन्य प्रसिद्ध कथा है, शिव और सती की। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, आत्मबलिदान और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की भी है। सती ने शिव को पति रूप में वरण किया, पर उनके पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए पहुंची और जब अपने पिता को शिव का अपमान करते देखा तो उन्होंने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इस घटना ने शिव को झकझोर दिया। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। ये देखकर विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शिव का मोह समाप्त हो सके। इसके बाद शिव गहन तपस्या में चले गए। वर्षों बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और तब करके पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा में भी जन्म और पुनर्जन्म के प्रतीकों से अधिक तात्विक रहस्य छिपा है। यह दिखाता है कि शिव भले ही विरक्त योगी हों, पर वे प्रेम से परे नहीं हैं। वे करुणा, त्याग और समर्पण के भी प्रतीक हैं। भगवान शिव को समझने के लिए तर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। वे किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधते। वे वो चेतना है
जो सब में है, पत्थर में, पेड़ में, पशु में, ब्रह्मा में और मनुष्य में भी। वे केवल मंदिरों में नहीं, हर कण में विद्यमान है। जब हम शिव के जन्म की बात करते हैं तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जन्म कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है। शिव का जन्म वो क्षण है जब अज्ञान का अंत होता है और ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, जब मोह समाप्त होता है और आत्मा स्वयं को पहचानती है। वही शिव का प्राकट्य होता है। वे केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हमारे भीतर हैं, ध्यान में, मौन में, तप में और प्रेम में। इसलिए शिव के जन्म का रहस्य ये नहीं कि वे कब और कहां पैदा हुए, बल्कि ये है कि वे सदा से हैं। वे हैं क्योंकि ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड है क्योंकि वे हैं। वे समय से पहले भी थे और समय के बाद भी रहेंगे। वे किसी रूप में नहीं बंधते, इसीलिए वही सच्चे निराकार है। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म कोई घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य सतत अनुभूति है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना का शाश्वत स्रोत है। उनका स्मरण केवल पूजा नहीं, आत्मज्ञान का पहला कदम है। और जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो हम उस आदि स्रोत से जुड़ते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।